हरिओम। आज नरक चतुर्दशी के विषय में बताएंगे। नरक चतुर्दशी के दिन क्या क्या उपाय करना चाहिए और नरक चतुर्दशी के दिन जो यमराज के निमित्त दीपक जगाया जाता है उसको किस प्रकार से जगाएं, क्या विधि रहेगी और नरक चतुर्दशी की कथा भी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी का दिन नरक चतुर्दशी का पर्व माना गया है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपामार्ग चिड़चिड़ी पौधा के सहित जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन शाम को यमराज के लिए दीपक दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। शाम को सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा की ओर काले तिल से अष्टदल बनाकर उस पर एक चौमुखा दीवा रखें और दीपक के अंदर थोड़े तिल डाल दें और तिल डालकर उसके अंदर जो तेल है वो सरसों का भी ले सकते हैं और तिलों का तेल भी ले सकते हैं। उस दीपक को प्रज्वलित करें और मंत्र का उच्चारण करें। महामहिष आरूढ़म दंडहस्तम महाबलम आवाहयाम्यहं यज्ञम सर्वकर्म फलप्रदम। इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करें और यमराज से प्रार्थना करें कि हे यमराज, आप मृत्यु के देवता हैं और आप सभी संसार के जीवों को उसके कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता हो और आप ही व्यक्ति के कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक को निश्चित करने वाले देवता हो। हे यमराज, यदि मेरे पितर देवता रुष्ट हैं या वो किसी के बंधन में हैं या वो प्रेत पीड़ा में हैं या अतृप्त है, हे यमराज, हे मृत्यु के देवता, मेरे उन पितरों को शक्ति दो और उनको ऐसा वरदान दो वह मेरे परिवार को सदैव आशीर्वाद देते रहे और उनके आशीर्वाद से मेरे घर में संतति, संपत्ति, शांति, ऐश्वर्य, सभी प्रकार के सुख और वैभव मेरे घर में पितरों की कृपा से बने रहे। हे यमराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और यह दीपक आपके निमित्त है और मेरे परिवार को दीर्घ आयु देना। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए थोड़ा दाएं हाथ में जल लेकर उस दीपक के ऊपर घुमाकर और दक्षिण दिशा की ओर इस प्रकार से डाल दें और वहां पर फिर बैठकर नरक चतुर्दशी की कथा भी कहें। प्राचीन समय में रंती देव नामक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा एवं दानी था। पूर्व कृत्य कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए
बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की, मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस बात को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया, राजन तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को पाया। दर्शकों, अब की वर्ष नरक चतुर्दशी वह रविवार के दिन केवल 2:45 तक दोपहर तक रहेगी। उसके बाद दीपावली अमावस प्रारंभ हो जाएगी और शनिवार को 1:24 से लेकर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए नरक चतुर्दशी 11 नवंबर शनिवार 2023 को रहेगा। हरि ओम हरि ओम।